हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइपिंग टेस्ट के बारे में, जो कि अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 763 क्लरिकल का। अब उसके बाद उसका एग्ज़ाम तो हो गया, उसके बाद अब उसकी टाइपिंग टेस्ट होनी है। तो आज हम बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, किस तरह से पेपर आना है, किस तरह से बुक्स आपको फॉलो करनी है, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट में आपकी जो स्पीड, जो कि आपकी स्पीड कितनी मांगी जाती है। तो सबसे पहले स्पीड जो कि है इंग्लिश वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट। इसके बाद है हिंदी वालों के लिए 25 वर्ड पर मिनट। ये आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इंग्लिश वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट होती है और हिंदी वालों के लिए 25 वर्ड पर मिनट होती है। इन दोनों में से कोई भी आपको चूज़ करना है और प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि दोनों स्पीड्स के आपको टाइपिंग टेस्ट देने पड़ेगी, नहीं, आपको इनमें से दोनों में से एक, या तो आप हिंदी चूज़ करें या तो इंग्लिश चूज़ करें, वही आपकी वहाँ पे मीडियम चूज़ करके आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। ये तो बात होगी स्पीड की। इसके बाद टाइम जो बेसिक रहता है 10 मिनट रहते हैं, आपको 10 मिनट में आपको ये दिया जाता है। और इसमें जरूरी नहीं है कि 10 मिनट रहेगा, ये हो सकता है चेंज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट इसमें जो टाइम रहता है तो 10 मिनट ही रहता है। अभी तक तो 10 मिनट ही है, बाकी अगर आने वाले समय में चेंज हो जाए तो कोई पता नहीं है, बट आपको इसी को लेकर तैयारी करनी है। अगर आपकी 10 मिनट में अच्छी तैयारी है तो आप कितने में भी टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी स्पीड एंड टाइम की। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो कि मैंने खुद दिया था एग्ज़ाम। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर का टाइपिंग टेस्ट हुआ था। ये भी क्लरिकल का पेपर है, इस तरह का पेपर आता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पेपर इस तरह का आएगा, तो आप देख सकते हैं। आपको अगर ये पेपर की PDF चाहिए होगी तो आपने फॉलो करना है टेलीग्राम। मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुन लें, आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में आपने हिमाचल _ज्ञान के नाम से आपने सर्च करना है वहाँ पे, और वहाँ पे ज्वाइन करना है। वहाँ पे मैं इस PDF को डाल दूँगा, और इसमें हिमाचल ज्ञान के नाम से डिस्कशन एंड क्वेरीज़ का चैनल भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी क्वेरीज़ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगी हिमाचल _ज्ञान के नाम से। अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि टाइम 10 मिनट है इसमें, इसके बाद स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है। अब देखते हैं कि इसमें पेपर में क्या क्या आता है। इसमें आता है, इस तरह का पेपर आता है और इसमें स्ट्रोक लिखे होते हैं। अब स्ट्रोक का मतलब क्या है, जैसे मान लिया यहाँ पे वर्ड लिखा है कंजर्वेशन, अगर आपके वर्ड पर मिनट माने जाए तो ये एक पूरा वर्ड है, ये एक पूरा वर्ड है। ठीक है, अगर स्ट्रोक्स, जो कि हमें बोर्ड में स्ट्रोक्स मांगी जाती है, तो स्ट्रोक्स में क्या होगा कि हर एक वर्ड काउंट किया जाता है। हर एक जो यहाँ पे लेटर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इसमें 11 स्ट्रोक्स हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रोक्स होते हैं। ठीक है, ये 11 आपके स्ट्रोक्स हैं। मतलब जो भी आपने कीबोर्ड से कोई भी की दबाई है तो उसको काउंट किया जाएगा एक स्ट्रोक, चाहे उसमें आपका लेटर हो, उसमें आपका स्पेस हो, उसमें आपका फुल स्टॉप हो, उसमें आपका कॉमा हो, ये सब उसमें काउंट किए जाते हैं। ये आपने ध्यान रखनी है स्ट्रोक्स में। अदरवाइज अगर इसमें से चेंज हो जाता है वर्ड्स, तो वर्ड्स में क्या होता है, ओनली एक वर्ड्स काउंट किया जाएगा। अगर कंजर्वेशन एक वर्ड है, इज आपका एक वर्ड है, द आपका एक वर्ड है, इस तरह से इसमें 2 स्ट्रोक हैं, इसमें 3 स्ट्रोक हैं, तो ये स्ट्रोक्स होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं। स्ट्रोक्स मीन्स जो भी आपने की प्रेस करी है, कोई भी की, बैक स्पेस से अलावा कोई भी की आपकी काउंट की जाएगी स्ट्रोक्स में। और आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, आपको मिनिमम लिखने होंगे 1500 स्ट्रोक्स। अकॉर्डिंग टू हमीरपुर बोर्ड आपको 1500 स्ट्रोक्स लिखने होंगे, तभी आपकी इसमें टाइपिंग टेस्ट को इंक्लूड किया जाएगा, काउंटिंग की जाएगी। और इसमें जो गलतियां हैं, इसमें फिलहाल इसमें कुछ लिखा नहीं जाता है, ना ही नोटिफिकेशन में होता है, ना ही इसमें कुछ लिखा गया है कि गलतियां कितनी माफ़ होती है। वैसे मैंने भी सुना ही है कि आपकी आई थिंक 1500 स्ट्रोक्स पे 15 गलतियां माफ़ होती हैं, बट मेरा मानना है आपने गलतियां कम से कम रखनी है, 5 से लेके 10
वर्ड की गलतियां रखें, मिनिमम से मिनिमम, तभी आपकी सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसमें स्ट्रोक्स आपको लिखने हैं 1500 स्ट्रोक्स। ठीक है, तो ये स्ट्रोक्स की बात होगी। इसमें इतने टोटल वर्ड इसमें लिखे गए हैं 403, और स्ट्रोक्स अगर आपको 1500 स्ट्रोक्स लिखने हैं तभी आपका पेपर काउंट किया जाएगा। और गलतियां मैंने बताई हैं आपको कि कम से कम गलतियां करनी है, और अगर आपके कोई भी लाइन छोड़ देते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपने कोई भी लाइन ध्यान रखना है, टाइपिंग टेस्ट देते उसमें आपने लाइन नहीं छोड़नी है, नहीं तो आपका टाइपिंग टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। ये तो बात होगी कि टाइपिंग टेस्ट का पेपर किस तरह से होता है, ये आप देख सकते हैं, और कितने स्ट्रोक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जनरल बुक है। वैसे आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, बट एक आपको स्पेसिफिक बुक से अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो इसमें पहले बुक्स मैं आपको बता देता हूँ। एक बुक है आपकी इस तरह की, अगर आप देख सकते हैं, ये है आपकी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश टाइप राइटिंग, जो कि आर गुप्ता की है। इसमें ये इस तरह के सैम्पल पेपर होते हैं। ये जो बुक है इसमें वर्ड्स में दे रखे हैं सब, तो एक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है क्योंकि वर्ड्स में आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ बता दूं आपको, स्ट्रोक्स में आपको प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी है, अगर मान लिया आपकी पेपर में चेंज हो जाता है वर्ड्स में, आपने प्रैक्टिस की है स्ट्रोक्स में और चेंज हो जाता है कि वर्ड्स में आप लिखो, तो आपने प्रैक्टिस की हो स्ट्रोक्स में और वर्ड में आपकी आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रोक्स कम होते हैं और वर्ड्स ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वर्ड्स में वर्ड्स ही इंक्लूड होते हैं, ना बैक स्पेस यूज़ होता है, ना कॉमा यूज़ होते हैं, ना फुल स्टॉप यूज़ होते हैं। स्ट्रोक में हर एक की प्रेस की हुई काउंट की जाती है। तो इसलिए आपने वर्ड्स में प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपने इतनी अच्छी वर्ड्स में आपने 300 से लेके 400 वर्ड्स तक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो 10 से डिवाइड करेंगे तभी आपकी 30 वर्ड पर मिनट आएगी। 10 मिनट में 300 वर्ड लिखेंगे तभी आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आएगी। तो आपको वर्ड्स में ही प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपने वहाँ स्ट्रोक लिखे हो, खुद काउंट करके आपने वहाँ पे वर्ड्स में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट बुक बता देता हूँ आपको, अगर आपको ये भी लेनी हो किसी को, ये है आपकी करतार सिंह की। इसमें क्या है, इसमें दे रखे हैं स्ट्रोक्स में, जैसे उस पेपर में आ रखा है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है स्ट्रोक्स में, आपको दिखाई दे रहा होगा तो देख लेना, यहाँ पे है स्ट्रोक्स में लिखे गए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपने खुद वर्ड्स काउंट करके लिख लेने कि कितने वर्ड्स हैं इसमें। यहाँ लिखे हैं वैसे तो 422 वर्ड्स, तो बस आपने वर्ड्स में प्रैक्टिस यहाँ से करनी है, स्ट्रोक से नहीं करनी है कि मैंने इतने स्ट्रोक्स में, मेरे 1500 स्ट्रोक हो गए, मैंने बस अब टाइपिंग नहीं करनी है। आपको 300 से लेके 400 वर्ड्स तक प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपने ज़्यादा वर्ड्स की आपने, ये 2 बुक्स होगी, काफ़ी है, इनफ है। आप किससे भी और इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक्स किससे भी कर सकते हो तैयारी। ये तो बात होगी। और दूसरी बात मैं बता रहा था यहाँ पे कि आपको, हाँ, वर्ड्स 300 से लेके 400 क्यों करने, क्योंकि आपको जैसे मान लिया यहाँ पे स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है, तो आपको 40 वर्ड पर मिनट की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको नर्वसनेस भी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो अलग ही होता है। क्योंकि आपको 5 से लेके 10 मिनट तक जो वर्ड पर मिनट है आपको ज़्यादा लेके चलने हैं, ताकि वहाँ पे आप 30 वर्ड पर मिनट लिख सको। तो गाइज आज तो यही था, बेसिक बताना चाहता था मैं कि किस तरह से आपको क्या क्या सैम्पल पेपर है, बुक्स फॉलो करनी है। क्योंकि वीडियो मैं कैमरा में बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो आज बेसिक था कि किस तरह से आपको सैम्पल पेपर, जो कि ऑप्शनल सैम्पल पेपर था, बुक्स। नेक्स्ट में हम बात करेंगे किस तरह से आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी है, बिगनर से लेके जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो गाइज आज की वीडियो यही थी, मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।